क्या आप काला जादू पे विश्वास करते हो? नहीं? अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक औरत ने काला जादू कर दिया है, फिर तो आप एक पल के लिए बिलीव भी कर लेंगे। अब क्या है ना, मूवीज़ में लेडीज़ को चुड़ैल, भूतनिया, आत्मा और पापी गुड़िया की तरह दिखाया जाता है। तो उसकी वजह से बेसिकली परसेप्शन ही ऐसा बन गया है। मूवीज़ में आदमी को भी बेसिकली भूत दिखाया गया होगा, लेकिन जो मज़ा दर्शकों के आगे औरतों को चुड़ैल, डायन, पापी गुड़िया जैसे दिखाने में है, वैसे आदमियों को कहा। तो ये ऐसे सार्केज़म है। तो आप बेसिकली सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ। तो हुआ ये, सभी वेबसाइट पर जब सर्च किया गया तो एक न्यूज़ हर जगह छाई हुई थी। बेसिकली वो न्यूज़ है, मैं हेडलाइन के मुताबिक बताता हूँ। हेडलाइन नंबर 1, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर काला जादू, महिला मंत्री गिरफ्तार। दूसरी हेडलाइन में मैं आपको बताता हूँ, कौन है वो महिला जिसने मालदीव्स के राष्ट्रपति पर काला जादू करने की कोशिश की। और एक हेडलाइन सुनिए, मालदीव्स के राष्ट्रपिता पर काला जादू करने वाली महिला मंत्री कौन है। तो हमने सोचा कि इसी के बारे में आज कुछ वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या है ये न्यूज़, इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये महिला कौन है, क्या सच में काला जादू जैसा कोई चीज़ रहती है, और ये जादू इतना रेसिस्ट क्यों है भाई, काला ही क्यों है, सफ़ेद क्यों नहीं। आपने कभी सुना कि किसी के ऊपर सफ़ेद जादू किया है? तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, मैं हूं निनाद और आप देख रहे हैं माइंड ऑफ निक टॉक्स। मालदीव में एक अजीबोगरीब कांड हुआ है। यहाँ की एक मंत्री को राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री का नाम है फातिमा शमनाज अली सलीम। इनके पास क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और एनर्जी इन जैसे डिपार्टमेंट है। मालदीव पुलिस ने इन मंत्री के साथ 2 और लोगों को भी अरेस्ट किया है। फिलहाल इस महिला समेत 3 लोगों को 7 दिन के लिए हिरासत में रखा गया है। मालदीव के एक वेबसाइट के रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने केस के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से मना कर दिया है। हालांकि एक पुलिस सोर्स के हवाले से मिहारू में छापा है कि मंत्री शमनाज अली और उनके समेत 3 लोगों को काला जादू करने का आरोप है। मंत्री शमनाज अली, उसके साथ और 3 लोगों पे भी आरोप लगाया गया है कि वो काला जादू करते थे। बताया गया है कि 23 जून को सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये जो सब घटनाएं हैं, ये मालदीव्स के न्यूज़पेपरों में छापी गई है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि शमनाज राष्ट्रपति के कार्यालय में मंत्री एडम रमीज की जमशीर वाइफ है। इस केस में रमीज के खिलाफ कोई आरोप लगाए नहीं गए हैं। रमीज को राष्ट्रपति मोइजू का बहुत करीबी माना जाता है। मालदीव्स की लोकल वेबसाइट sun.mv के अनुसार गिरफ्तारी के बाद शमनाज को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि रमीज के खिलाफ भी कोई सबूत अभी नहीं मिले, पर तभी भी रमीज को सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रपति मोइजू पर काला जादू करने के बहुत थ्योरीज सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मोइजू पर काला जादू करके शमनाज उनके गुड बुक्स में आना चाहती थी। कहा जा रहा है कि वो मालदीव सरकार में एक अहम पद चाहती थी, इसके लिए वो काला जादू का सहारा लेती थी। अब भाई, कोई काला जादू करके अपने बॉस के गुड बुक्स में आ सकता है, तो ये जो कॉरपोरेट मजदूर है, उन्हें तो काला जादू डेली बेसिस पे करना चाहिए। इस मामले में एक अलग ही थ्योरी सामने आ रही है कि मोइजू की पत्नी और फर्स्ट लेडी ने गुस्से में रिवेंज की भावना से शमनाज को फंसाया है। शमनाज पर का काला जादू का आरोप लगाया क्योंकि ये है कि शमनाज ने मोइजू के पत्नी का एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें वह किसी पब में गाना गा रही थी। तो ये अलग अलग थ्योरीज भी सामने आ रही है कि काला जादू उन्होंने कब किया। अब ये जानते हैं कि मालदीव्स में काला जादू को लेकर लॉ क्या है और यहाँ पे रूल्स भी क्या है।
तो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट ये बताती है कि मालदीव्स के कानून में जादू टोना एक अपराध के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इस्लामिक कानून के तहत 6 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव्स में काला जादू का इस्तेमाल थोड़ा आम है। आपको बता दें कि मालदीव्स में काला जादू को लोकल लैंग्वेज में पंडित या शिहिर बोला जाता है। मालदीव सरकार ने देश में लगातार बढ़ रहे काला जादू के मामले को देखते हुए 2015 में एक अलर्ट भी जारी किया था, चेतावनी भी दी थी। मालदीव सरकार के इस्लामिक मंत्रालय ने ये चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि समाज में काला जादू का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है और लोगों को इससे दूर भी रहना चाहिए, नहीं तो जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो काफ़ी खराब होंगे। आप ये सोचिए कि सरकार को यहाँ पे अलर्ट जारी करना पड़ रहा है, तो हम ये समझते हैं कि काला जादू क्या होता है। माना जाता है कि काला जादू एक ऐसी कला है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। इस विद्या का उपयोग भारत और कई देशों के तांत्रिक भी करते हैं। काला जादू गुप्त तरीके से की जाने वाली एक कला है जिसका इस्तेमाल किसी को वश में करने के लिए या किसी शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये डेफिनेशन मुझे कई आर्टिकल्स में भी मिले हैं और इन्हीं आर्टिकलों में से मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको बताया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस और प्रूफ भी नहीं है। ये सब कहानियाँ सुनी बातें हैं और इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक भी नहीं है। लेकिन जो कहते हैं काले जादू के बारे में कि काला जादू आपको वश करने के काम आ जाता है, आप लोग दूसरे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स में इसके अलग अलग थ्योरीज भी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि सबसे आसान होता है औरतों को डायन चुड़ैल करार करना, और भारत में ऐसे और भी केस आते हैं जहां गांव में औरतों को काला जादू के नाम पर डायन चुड़ैल कह के मौत के घाट उतार दिया जाता है। नहीं यकीन हो रहा है तो जाते जाते इस हेडलाइन को भी देखते जाओ। अंधविश्वास में मान्यता की बलि, डायन समझकर महिला की हत्या, ऐसे और भी तमाम हेडलाइंस है। आप खुद सोचिए, इस साइंटिफिक दुनिया में ऐसी काला जादू वाली चीज़ हो सकती है या नहीं, और आपको लगता है कि हो सकती है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप ज़रूर से बताइए कि काला जादू में और क्या क्या होता है। वैसे इस पूरे मामले में जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अभी एंड करते हैं। मैं हूँ निनाद और आप देख रहे हैं माइंड ऑफ निक टॉक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो।